नमस्ते सभी को मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। ना भूलिए सब्सक्राइब करना और हमारे साथ पॉजिटिविटी और प्रेरणा की समुदाय में शामिल होने का। चलिए शुरू करते हैं। लेना और समीर एक ही शहर में पले थे, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग थी। लेना एक सफेद ईसाई लड़की थी जो धनी परिवार से थी, जबकि समीर एक मुस्लिम लड़का था जो कामकाजी प्रवासी परिवार से था। उनके अंतर के बावजूद लेना और समीर जब वे दोनों किशोर थे तो प्यार में गिर गए। वे अपने संबंध को गुप्त रखते थे, शहर में घूमते और चुराए गए पलों में चुंबन चुराते और चोरी की लम्हों को साथ बिताते थे। उन्हें पता था कि उनके परिवार कभी भी उनके संबंध को स्वीकृति नहीं देंगे, लेकिन वे युवा और प्यार में थे और उन्हें लगा कि उनका प्यार सब कुछ जीत सकता है। हालांकि जैसे ही वे बड़े होते गए, उनके परिवारों और समुदायों के दबाव उन पर पड़ने लगे। जब लेना के माता-पिता उनके संबंध के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए और उन्होंने उसे समीर के साथ देखकर उसे फिर से नहीं मिलने की धमकी दी। समीर के परिवार भी कोई बेहतर नहीं था। उन्होंने उसे बताया कि वह अपनी खुद की समुदाय और धर्म से किसी को शादी करना होगा। लेना और समीर एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे नहीं कर सके। वे प्यार में थे और दिन बीतते ही उनका प्यार और भी मजबूत हो गया। वे खुद को खतरनाक जानते हुए भी गुप्त मिलने लगे। एक रात लेना के पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पिता बहुत गुस्से में थे और उनसे लेना ने समीर के साथ रिश्ता तोड़ने की मांग की। जब लेना ने इनकार किया, तो उन्होंने उसे परिवार से निकाल दिया। लेना और समीर को अपने शहर छोड़ना पड़ा और एक नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। उन्होंने एक निकट शहर में जाकर अपने लिए नई जिंदगी की कोशिश की। हालांकि उन्हें अपने विभिन्न पृष्ठभूमियों और धर्मों के लोगों की निरंतर निंदा का सामना करना पड़ा। उनके संबंध और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि वे अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करते रहे और अपने परिवारों और समाज से निरंतर अस्वीकृति का सामना करते रहे। आखिरकार लेना बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। समीर ने उनके पास ही रहा, लेकिन वह दुख और निराशा में लिप्त हो गया। जैसे ही लेना समीर की बाहों में बिना जी रही थी, वह उसके बिना जीने का विचार नहीं कर सकता था। उसने उससे वापस आने के लिए विनती की, लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। जब वह आशा हारने वाला था, तो उसने कुछ याद किया जो उसकी दादी ने उसे बचपन में कहा था। उसने असाध्य आशा के लिए देवी की मांग की, जो उनके परिवार की पीढ़ी से पीढ़ी को पार कर दिया था। इसे आधुनिक समय में कभी सफलतापूर्वक नहीं किया गया था। हर किसी की आशा के लिए बेहद उम्मीद होने पर समीर ने तांत्रिक की कोशिश करने का फैसला किया। उसने अपनी दादी की मदद ली, जिन्होंने अपनी जवानी में एक बार इसे किया था। मिलकर वे आवश्यक जड़ी-बूटियां और मसाले इकट्ठा किए और घंटों चलने वाले जटिल रिचुअल का आयोजन किया। तांत्रिक के समापन होने पर लेना का शरीर हिलने लगा। शुरुआत में समीर को लगा कि वह कुछ अनहोनी देख रहा है, लेकिन फिर उसने उसकी आंखें खुलते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो सकता था, उसका प्यार मृत्यु से लौट आया था। लेना को शुरुआत में कमजोरी और असंतुलित महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वह अपनी ताकत वापस पाने लगी, उसने और समीर ने यह जान लिया कि उन्हें जीवन और प्यार में एक और मौका मिल गया है। उन्होंने अपने गांव को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की, पूर्वाग्रहों और प्रतिबंधों से मुक्त। उनका संबंध पहले से भी मजबूत था और वे हर पल को महत्व देते हुए एक साथ खुश रहते थे, जानते हुए कि उन्हें उसे दिया गया उपहार कितना कम दिया गया है। उन्होंने अपने बाकी जीवन को एक साथ बिताया, कभी भी भूल नहीं गए कि उन्हें कैसे वापस आने की, और प्यार ने उन्हें एक साथ रखा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे साझा करने, लाइक करने और भविष्य में इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें।